बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 28 जून है, 29 जून का आगाज़ होने जा रहा है। इस वक्त सऊदी अरब से इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है वो तबाह हुआ है। इसकी मुकम्मल तफसील हकीकत आप लोगों के साथ खोल कर शेयर करूँगा कि ये हमला किसने किया है, कहाँ से हमला हुआ है, या हमला हुआ भी है या नहीं, कितने लोग उसके अंदर सवार थे, कितने लोग शहीद हो चुके हैं। इस हवाले से सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से क्या बयान सामने आ रहा है, इसकी मुकम्मल आगाही आप लोग आज की इस वीडियो के अंदर जान सकेंगे। इसके साथ साथ ईरान और अमेरिका की जो जंगी सूरत हाल है उसकी ताज़ा तरीन जो कंडीशन है, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, जंग का बाकायदा आगाज़ है, हमले हो रहे हैं इस वक्त, तो इसकी मुकम्मल तफसील आप लोग जान सकेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो जो पाक फ़ौज है उसकी जानिब से बदला लिया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस वक्त ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए जा रहे हैं। जितने भी मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ इस वक्त कार्रवाई की जा रही है। इसकी तफसील भी आप लोग जान सकेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर ये जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, सबसे पहले तो हम इजहार ताज़ियत करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी है और फिर हमारी रूह का रिश्ता है सऊदी अरब के साथ, क्योंकि वहाँ पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर वहाँ पर मौजूद है। तो हम दिलो जान से, आप लोग जानते हैं कि मोहब्बत करते हैं सऊदी अरब के साथ। तो वहाँ पर अगर कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, हमारे भाई जो है वो मारे जाते हैं, तो दिल ही दुख होता है। तो हम इस चीज़ पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। ये नाज़रीन मोहतरम वाक़या पेश आया 28 जून को सुबह 6 बजे। कुछ लोग बता रहे हैं वहाँ पर मकामी वक़्त के मुताबिक, बहरहाल है 28 जून को वाक़या पेश आया। रास तनोरा जो है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। सऊदी अरब का ये मशरकी साहिल पर खलीज फ़ारिस के बिल्कुल करीब इलाका बनता है। एक हेलीकॉप्टर जो है सऊदी अरामको कंपनी का था और हेलीकॉप्टर का जो है वो अरामको के फ्लीट में ही इस्तेमाल होता था। यानी ये जो हेलीकॉप्टर था ये जो उस अरामको कंपनी के अंदर लोग काम वगैरह करते हैं, वर्क इंजीनियर्स हैं जो आगे पीछे, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, वो ऐसा नहीं होता कि जो छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं, जो बड़े लेवल के उनके अपने लोग होते हैं। तो इस वजह से सऊदी शहरी ही इसके अंदर मौजूद थे। जो इतलात हैं, 14 अफराद जो हैं वो इसके अंदर जो मौजूद थे वो शहीद हो गए हैं। 14 अफराद टोटल जो है वो इस हवाले से सामने खबर आ रही है। और सऊदी वजारत तवानाई और स्टेट न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक हेलीकॉप्टर रास तनोरा में गिर कर तबाह हुआ। रास तनोरा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि जब ये जंग छिड़ी हुई थी ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो उस टाइम पर शुरू में जब अमेरिका के चूँकि फौजी अड्डे सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, तो ईरान की जानब से हमले किए गए थे। ईरान ने यह ऐलान किया था कि अगर हमारे जो नाज़रीन मोहतरम आयल की तनसीबात हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है, आयल रिफाइनरीज हैं, अगर वहाँ पर हमला किया जाता है तो हम भी अटैक करने का हक रखते हैं। और हम हमला कहाँ करेंगे? मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूद जहाँ पर अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, उन ममालिक की आयल तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे और वहाँ पर अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाएंगे। तो फिर उस वक्त सऊदी अरब के ऊपर जो है वो हमले हुए। सऊदी अरब के अंदर जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है वहाँ पर हमले हुए। और अरामको का ये जो एक इलाका है, रास तनोरा वाला जो इलाका है, यहाँ पर भी एक ड्रोन मुमकिन तौर पर अटैक हुआ था, आग भड़क उठी थी। तो ये वही रास तनोरा है जहाँ पर आज हेलीकॉप्टर जो है वो गिरकर तबाह हो गया है। तहकीकाती कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, वजह अभी तक नामालूम है। ये बात आप याद रखें। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक वजह जो है वो 9 बजे है मेरे पास इस वक्त रात के, तो अभी तक जो है वजह नामालूम बताई जा रही है। कुछ पता नहीं है कि ये कैसे और क्यों करके तबाह हुआ है। बहरहाल इस हवाले से चीज़ें सामने आ जाएंगी। आपने जो है वो मुसद्दक़ा चीज़ों पर ही ध्यान रखना है। जैसे ही कोई मुसद्दक़ा इतलात आएंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी एक जंगी माहौल मशरक़ वस्ता के अंदर बना हुआ है। तो हो सकता है ये खबर चल जाए जी ईरान ने ड्रोन अटैक कर दिया है, तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका की जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है, तो मुज़ाकरात का सिलसिला किसी हद तक एक मरतबा फिर मुअत्तल हो चुका है। एक दूसरे को मुसलसल इस वक्त धमकियाँ दी जा रही हैं और धमकियों के साथ साथ एक दूसरे के ऊपर हमलों का सिलसिला भी जारी व सारी है। ईरान अपना हुर्मुज़ के अंदर जो बहरी बेड़े हैं जो ईरान की मर्ज़ी के बगैर गुजर रहे हैं, उनको निशाना बना रहा है, उनको तबाह किया है। सऊदी अरब के भारत के एक त्यारे एक जो शिप है उसके ऊपर हमला हुआ। फिर पनामा के एक झंडे वाले शिप पर हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका की जानब से फिर ईरान के अंदर जजीरा कुश्म और दूसरे जो जजीरे हैं जहाँ पर उनके मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह मौजूद थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको तबाह किया गया। फिर ईरान की जानब से
जो मशरक़ वस्ता के अंदर कुवैत और बहरीन के अंदर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, उनके ऊपर हमला करके वहाँ पर जो है वो बड़े लेवल पर तबाही फेरी गई। और आज जो है वो खबर ये सामने आई कि इराक बगदाद के अंदर जो अमेरिका का सफारतखाना मौजूद है उसका घेराव जो है वो किया जा रहा है। धमकियाँ भी मुसलसल दी जा रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैंने सफ़े हस्ती से मिटा देना है, नामो निशान जो है वो ईरान का मिटा देना है। यहाँ तक सूरत हाल बनी हुई है, अब गंभीर सूरत हाल है बहरहाल। तो जो अभी ईरान की जानब से ताज़ा तरीन स्टेटमेंट सामने आई है, ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने मुतालबा किया कि लबनान के मकबूजा इलाकों से जो इजरायली अफवाज के गैर मशरूत इंखला के लिए फौरी तौर पर एक वाज़ेह टाइम टेबल या वक्त तय किया जाए, क्योंकि ईरान कहता है कि इस जंग के दौरान जो मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में जो पहली शिक लिखी हुई, पहली शिक के मुताबिक तमाम मुहाज़ों पर जंग बंदी होना ज़रूरी है। तो जब तक लबनान के मुहाज पर जंग नहीं रुकती तो उस टाइम तक तो पहले शिक की जो है वो अगर नहीं, आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़ सके तो आगे आगे आप छत तक कैसे पहुंचेंगे। जब पहली सीढ़ी पर आप पाँव रखते हैं तो वो कांपना हिलना शुरू कर देती है। तो पहला पॉइंट जो है उस पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो अगले पॉइंट पर खाक अमल होगा। तो वो कहते हैं कि ये अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर हमले रुकवाए, जैसे कैसे भी रुकवाने हैं वो अमेरिका ने रुकवाने हैं, क्योंकि वो हमारी अमेरिका का ईरान का नहीं है। ईरान के तो प्रॉक्सीज हैं वहाँ पर, ईरान उनको रोक देगा जब ऐलान करेगा। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर रुकना ज़रूरी है। इसके अलावा अब्बास इराक़ची साहब ने कहा है कि मेरा दौरा इराक़ एक इंतहाई नाजुक वक्त में हो रहा है। वो इस वक्त दौरा इराक़ पर थे। इराक़ की हुकूमत ने हम पर अमरीकी हमले की मजम्मत भी की है, तो वहाँ पर भी बगदाद के अंदर अमरीकी सफारतखाने का घेराव भी किया गया है। पर यह सूरत हाल इस वक्त कशीदा है। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर क्या फ़ैसला होता है। आज रात मज़ीद हमले हो सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के आप जानते हैं कराची के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक रेंजर्स का जो कंपाउंड है उसके ऊपर अटैक किया गया, जिसको नाकाम बनाया गया। 2 हमारे फ़ौजी बताया जाता है शहीद हुए हैं और 5-6 दहशतगर्द जो हैं वो पार किए गए। तो अभी बलूचिस्तान के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और बड़ी तादाद में की गई हैं। पाकिस्तानी फ़ौज ने मस्तूम के इलाके दश्त में BLA के 3 अस्करियत पसंदों को पार किया है। कुल वहाँ पर 7 मारे गए हैं। और पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने ज़िला अकलात के इलाके शोर बरोद में BLA के 8 जो अस्करियत पसंद हैं उनको भी वहाँ पर मार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बड़े लेवल पर ऑपरेशन जो हैं वो जारी सारी हैं। और कलात के अंदर और जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, जहाँ पर भी एक बात याद रखें, मुल्क पाकिस्तान का जो दुश्मन है, चाहे वो भारत के अंदर बैठा हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर, चाहे पंजाब के अंदर, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो एक ही हैं। क्योंकि उनका नज़रिया एक है ना, जिनका नज़रियाती तौर पर वो एक है कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, चाहे वो पाकिस्तान की शहरी क्यों ना हो। अगर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है तो वो मोदी का भाई है, क्योंकि मोदी का नज़रिया पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना, और जो यहाँ पर बैठा है उसका मकसद है नुकसान पहुँचाना। चाहे वो किसी कुर्सी पर बैठा हुआ है, किसी ओहदे पर है, चाहे किसी वो आप कह लें कि झाड़ू देने वाला क्यों नहीं है, लेकिन नज़रिया चूँकि उसका वही है, तबाह करने वाला, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम हरकत सोचता है, तो वो एक ही हैं। तो जहाँ पर भी ये मारा जाए समझ लें कि पाकिस्तान बदला ही ले रहा है। तो आज बलूचिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। आप इस तमाम सूरत हाल पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।